पिछली एक वीडियो में हमने एक पाइथन स्क्रिप्ट बनाई थी जिसमें हमने एक डिफरेंट फाइल के अंदर कॉन्फ़िग सेव की थी और वो कॉन्फ़िगरेशन हमने पाइथन के थ्रू कॉन्फ़िगर कराया था। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन सी फाइल थी। कॉन्फ़िग फ्रॉम फाइल नैनो कॉन्फ़िग फ्रॉम फाइल डॉट py। इस फाइल में हमने r1c एक फाइल है जिसमें हमारी कमांड्स है कैट r1c। तो ये कमांड हमने इस सेपरेट फाइल में रखी थी और इस फाइल को हमने यहाँ पर कॉल किया था और उससे ये हमने कमांड रन कराई थी। तो इसको एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। इसको तो ये हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया है और यहाँ पर हमारा इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर हो गए हैं और बीजीबी भी कॉन्फ़िगर हो गया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस स्क्रिप्ट में कोई एरर होता, तो अगर मान लीजिए R2C होता, मैं अगर फाइल का नाम यहाँ पर बाय मिस्टेक R2C कर दूँ तो क्या मेरे पास R2C नाम की कोई फाइल है? नहीं, मेरे पास R2C नाम की कोई फाइल नहीं है। लेकिन अगर मैं स्क्रिप्ट में ये चेंज करता हूँ तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको दोबारा रीरन करता हूँ तो देखते हैं कि क्या ये दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करेगा या नहीं। तो यहाँ पर इसने ये एरर दे दिया कि नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब मान लीजिए इस कॉन्फ़िग फाइल में मैंने इस सब के बाद कॉन्टिन्यूएशन में कुछ और भी एग्जीक्यूट करवाना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने प्रिंट करवाना है दिस इज द लास्ट कमेंट। तो ये लास्ट कमेंट मेरा प्रिंट होगा कि नहीं जब मेरा ये R2C फाइल में मैंने मेंशन किया है। तो उसको देखते हैं, इसको तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन आने की वजह से हमें ट्रेस बैक एरर आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपने पूरी स्क्रिप्ट बनाई और उसमें आपका कोई एक पर्टिकुलर मिसमैच है या एरर है, उसकी वजह से आपका पूरा जो कोड है वो ट्रेस बैक का एरर ना दे। इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमें लिखना होता है ट्राई कॉलन, उसके बाद ये सारा हमें इंडेंट करना होगा। तो 4 स्पेस 1 2 3 4 1 2 3 4 और हमें एक्सेप्शन मेंशन करनी होगी। तो एक्सेप्शन मेंशन करने के लिए एक्सेप्ट एक्सेप्शन तो यहाँ पर ये मेरा एक्सेप्शन ब्लॉक जो है ये ख़त्म हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ एक्सेप्ट ऑन द सेम 24,
जब मैंने इसको एक्सेप्शन ब्लॉक में कॉल किया तो एक्सेप्शन आने के बाद इसने पूरा प्रोग्राम फिनिश नहीं किया, बट इसने एक्सेप्शन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट किया है। तो इसमें एक्सेप्शन के लिए हम मल्टीपल कैटेगरी लगा सकते हैं। जैसे ये वाला जो हमारा एक्सेप्शन था, ये हमारा लास्ट कमेंट का एक्सेप्शन था। हम इससे पहले भी स्पेसिफिक एक्सेप्शन लगा सकते हैं। एक्सेप्ट, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि फाइल नॉट फाउंड एरर, उस केस में क्या करूँगा मैं, प्रिंट सॉरी बट द फाइल नेम इज़ रॉन्ग। तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिलेगा कि मेरा एरर क्या आ रहा है। तो इसको अब मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा। तो अब इस बार क्योंकि मैंने सॉरी फाइल नेम इज़ रॉन्ग जो एक्सेप्शन है वो फाइल नॉट फाउंड के लिए रखा था, तो ये मुझे एक्सेप्शन यहाँ पर ये दे रहा है। तो यहाँ पर भी जैसे हमारे रूट मैप में होता है कि एक बार मैच हो गया तो वो उसको एग्जिट करता है और फर्दर चेक नहीं करता। तो यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड एरर जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, तो ये इस एक्सेप्शन में मैच हो गया और उसने ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया और यहाँ से एग्जिट कर गया। पाइथन में एक्सेप्शन कई तरह के होते हैं, तो उनको हम एक क्विक गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, पाइथन एक्सेप्शन लिस्ट। तो ये जो भी एक्सेप्शंस हैं हमारी हैं, हम इनको यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। जैसे हमारा जो फाइल नॉट फाउंडर का एक्सेप्शन था, फाइल नॉट फाउंड एरर, ये मैंने यहाँ से यूज़ किया था। रेज्ड व्हेन अ फाइल और अ डायरेक्टरी इज रिक्वेस्टेड बट डज नॉट एग्जिस्ट, तो मैंने यहाँ पर R2C कॉल किया है, लेकिन R2C फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये वाला एक्सेप्शन हमारा मैच हुआ है। तो इस तरह से हम ये सारे एक्सेप्शन जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और वो पर्टिकुलर सेगमेंट जो इससे इम्पेक्टेड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन बाकी का कोड आपका एग्जीक्यूट होगा।